अपहरण कांड ने 2 राज्य, 2 मुख्यमंत्री और 2 डीजीपी और 1 मंत्री को सकते में डाल दिया था। मध्य प्रदेश और राजस्थान पुलिस के जिस अपहरण कांड ने पुलिस और प्रशासन दोनों की नाक में दम करके रख दिया था, आखिर में वो फर्जी साबित हुआ। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। उम्र की जिस दहलीज पर कई लोग दुनियादारी तक समझ नहीं पाते, उस उम्र में शिवपुरी की काव्या धाकड़ ने एक ऐसी साजिश रची जिसे सुनकर आपके होश ही नहीं उड़ेंगे, बल्कि आप ये सोचने पर भी मजबूर हो जाएंगे कि महज 20 साल की एक लड़की ने कैसे पूरे 48 घंटे तक देश की 2 राज्यों की पुलिस, 2 मुख्यमंत्री, 1 केंद्रीय मंत्री को उलझा कर रख दिया। अठारह मार्च को काव्या धाकड़ के पिता रघुवीर धाकड़ थाने पहुंचते हैं और पुलिस में शिकायत करते हैं कि उनके पास एक धमकी भरा कॉल आया था जिसमें उनकी बेटी के किडनैप किए जाने की सूचना दी गई। काव्या के पिता पुलिस को बताते हैं कि किडनैपर्स ने एक तस्वीर भी भेजी है जिसमें उनकी बेटी काव्या को हाथ पैर बांधकर एक कमरे में रखा गया है और उसके मुंह में भी कपड़ा ठूंस दिया गया है। उसे जिंदा छोड़ने की एवज में 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। मैसेज भेजने वाले ने बैंक खाते की डिटेल भी भेजी थी। सोमवार शाम तक रुपए जमा करने को कहा था और तय वक्त पर पैसे नहीं देने पर बेटी को जान से मारने की धमकी भी दी। दरअसल काव्या के पिता ने पुलिस को बताया कि काव्या राजस्थान की कोटा में नीट की तैयारी कर रही थी। अगस्त 2023 में नीट की तैयारियों के परिप्रेक्ष्य में जिला कोटा राजस्थान गई थी और इसके बाद जो कल से लगातार मैसेजेस मोबाइल पर प्राप्त हो रहे थे उनके परिवार को, जिसमें ये बताया जा रहा था कि उनको किडनैप कर लिया गया और 30 लाख रुपए फिरौती के रूप में दिए जाएं, अन्यथा मतलब जो है बालिका के साथ कुछ अनड्यू इंसिडेंट हो सकता है। इसके बाद न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि राजस्थान पुलिस भी इस मामले की जांच में जुट गई। दोनों राज्यों के डीजीपी ने मामले को संज्ञान में लिया। खुद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा से फोन पर बातचीत की और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। मामले ने जोर पकड़ा, जांच तेज हुई और शक की सुई बार बार उस संदिग्ध कॉल कोटा और शिवपुरी के बीच घूमती रही। काव्या राजस्थान के कोटा में कहां पढ़ाई कर रही थी, कोटा के किस हॉस्टल में रहती थी, उसके साथ कौन कौन रहता था, इन सब मामलों पर पुलिस की तफ्तीश जारी थी। कोटा पुलिस को काफ़ी सीसीटीवी फुटेज मिले हैं इस संदर्भ में, तो संभवतः लड़की की जो इंदौर में होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। कोटा पुलिस ने इस संबंध में सीसीटीवी फुटेज प्राप्त कर लिए गए हैं और सर्चिंग की गई थी। लेकिन इसी बीच पुलिस को पता चला कि काव्या को कोटा भेजने से पहले उसके पिता उसे इंदौर पढ़ाई के लिए भेज चुके थे, लेकिन कुछ छात्रों से अनबन के बाद पिता उसे वापस शिवपुरी ले गए थे। इसके बाद पुलिस ने इंदौर के भंवर कुआं की कोचिंग के आसपास के छात्रों से बातचीत की तो पता चला कि काव्या को 7 दिन पहले भी कुछ लड़कों के साथ देखा गया था। पुलिस के शक की सुई एक बार फिर से काव्या की ओर मुड़ी, क्योंकि सवाल यह था कि अगर काव्या कोटा में कोचिंग कर रही थी तो फिर वो इंदौर कैसे पहुंची और इसकी जानकारी उसके माता पिता को कैसे नहीं है। लड़के को लेकर गई है कोटा की टीम। इसमें जो लड़का जो ब्रजेंद्र है वो स्टूडेंट है और फुटेज के आधार पर उसकी पहचान की है और उसको लेकर वो कोटा गई है टीम। और इसके बाद पुलिस ने इंदौर से 2 लड़कों को हिरासत में लिया। गजेंद्र और अमन नाम के इन लड़कों को कोटा पुलिस अपने साथ ले गई। पकड़े गए साथी से पूछताछ में सामने आया 17 मार्च को काव्या जयपुर में थी और जिस नंबर से फिरौती का कॉल आया था वो सिम भी जयपुर से ही खरीदी गई थी और ये सिम 18 मार्च को दोपहर 3:30 बजे से शाम 5 बजे तक ही एक्टिव रही। इसी दौरान उन्होंने फिरौती मांगी थी। इसके बाद उस नंबर पर कॉल नहीं लगा। फिर 19 मार्च की रात तक काव्या इंदौर में ही थी। बाद के जो फोटोज
भेजी गई थी पिताजी को, वो घटनास्थल भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। वो इंदौर का है। जो बच्चा हमें अभी इसमें सहयोग कर रहा है, अनुसंधान में सहयोग कर रहा है, वो उसी के ही कमरे के किचन के फोटोग्राफ्स हैं। युवकों से पूछताछ में खुलासा हुआ कि इस किडनैपिंग की साजिश खुद काव्या ने अपने दोस्तों के साथ रची थी। दोस्तों के साथ विदेश जाने के लिए उसने ऐसा किया। इसके लिए पिता को ही व्हाट्सएप मैसेज कर 30 लाख रुपए का फिरौती का मैसेज अज्ञात नाम से भिजवाया था। काव्या ने कुछ दिन पहले अपनी गाड़ी और मोबाइल बेच दी थी और उसने दोस्तों से कहा कि इन पैसों से कुछ दिन खर्च निकल जाएगा और इसलिए काव्या ने यह फेक कॉल अपने पिता के पास करवाया। बच्ची है और उसके साथ जो मित्र हैं वो दोनों दूसरी विदेश में जाना चाह रहे थे। उनका यहाँ पर उनको लग रहा था पढ़ाई वो नहीं कर पाएंगे, इसके लिए उन्हें पैसों की ज़रूरत है, इसीलिए उन्होंने ये अपने माता पिता से पैसे मांगे। अपहरण की खबर जैसे ही वायरल हुई, युवती सोमवार यानी 18 मार्च को इंदौर से चली गई। कोटा पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो युवकों ने बताया कि जो फोटो उसके पिता को फिरौती के लिए भेजे गए थे वो इंदौर में काव्या के दोस्त के घर के किचन में शूट कराए गए थे। पकड़े गए युवक ने बताया कि छात्रा अधिकांश वक्त इंदौर में ही रहती थी, लेकिन माता पिता को कोटा में रहकर पढ़ाई करने की जानकारी दी। उसने अपने दोस्त हर्षित के साथ मिलकर अपहरण की साजिश रची। युवती और हर्षित काफी दिनों से इंदौर में लिव इन में रह रहे थे। बच्ची थी जो पहले इंदौर में कहीं स्टडी करती थी, भंवरकुआ क्षेत्र में स्टडी करती थी। संभवतः उसी में कोई पुराना कहाँ पर क्या था, मतलब कहाँ पर स्टडी करती थी, संभवतः इन्वेस्टिगेशन सिलसिले में वो जांच करने के लिए आई हुई है। हालांकि इंदौर पुलिस का कहना है कि इंदौर से सिर्फ गजेंद्र नाम के युवक को हिरासत में लिया गया है। पुलिस लड़की और उसके हर्षित नाम के दोस्त को ढूंढ रही है और इसी बीच गुरुवार सुबह पुलिस को काव्या की लोकेशन निमाड़ इलाके में मिली। पुलिस सुबह से इलाके में तलाश में जुट गई है। एक 20 साल की लड़की जिसने इतनी कच्ची सी उम्र में 2 राज्यों की पुलिस, प्रशासन और राजनेताओं को ऐसा उलझाया कि 48 घंटे तक हर कोई इस गुत्थी में उलझता ही चला गया। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह है कि जिस परिवार ने अपना पूरा जीवन एक बच्चे के भविष्य को बनाने में लगा दिया, उस परिवार को धोखा देने में काव्या ने एक बार भी नहीं सोचा। सवाल पेरेंटिंग पर भी उठेंगे, सवाल समाज में टीनेजर्स की बिहेवियर पर भी उठेंगे कि 20 साल की परवरिश पर चंद दिनों की दोस्ती आखिर कैसे भारी पड़ जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24।